जाएं, लाक्षागृह में जलाने का उन्हें प्रयत्न किया गया था, परंतु वो बच गए हैं। अब पांडवों से मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में पहुंचे। पांडवों ने जैसे ही भगवान को देखा तो खूब आदर किया, सत्कार किया। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ में लेकर के यमुना के किनारे भ्रमण करने लगे। यमुना के किनारे भ्रमण करने के लिए चले गए, अर्जुन साथ में है। अचानक से भगवान की दृष्टि एक किसी देवी पर पड़ी, एक कन्या पर पड़ी जो कि भगवान की तपस्या कर रही है। अर्जुन जाकर के पूछते हैं, हे देवी तुम कौन हो? तब उस देवी ने कहा कि मैं सूर्य पुत्री यमुना हूं। वो कौन थी? सूर्य देव की ही पुत्री यमुना। जो यमुना मैया हैं वो सूर्य देव की ही पुत्री हैं। तो यमुना ने कहा कि मैं सूर्य पुत्री हूं, यमुना हूं, और कलिंद पर्वत से निकलने के कारण एक नाम मेरा कालिंदी भी है, और मैं भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के साथ में भी, उस कालिंदी के साथ में भी विवाह कर लिया। तो ये भगवान का कौन सा विवाह हुआ? कितने विवाह हो गए भगवान के? अब सोचिए किस किस के साथ विवाह हुए हैं। कल किसके साथ में हुआ? रुक्मिणी के साथ। तो पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, और चौथा विवाह कालिंदी के साथ। तो ये 4 विवाह हो गए। महाराज बिंद और अनुबिंद की बहन थी मित्रबिंदा, तब मित्रबिंदा के साथ में भी भगवान ने 5वां विवाह कर लिया। अब ये 5 विवाह उनके हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, नग्न जिन्नाम कौशल्य आसीत राजाति धार्मिक तस्य सत्या भवत कन्या देवी नाग्न जिति नृपः। कौशलपुर के महाराज थे नग्नजित, उनकी पुत्री का नाम था सत्या, तस्य सत्या भवत कन्या। लेकिन अब पिता का नाम नग्नजित था, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि माता के या पिता के नाम से ही उस मिलता जुलता उसकी संतान का नाम रख दिया जाता है। तो सत्या तो नाम उनकी पुत्री का था ही, अब पिता का नाम नग्नजित है, तो सत्या का ही नाग्नजिति ये नाम भी रख दिया। तस्य सत्या भवत कन्या देवी नाग्नजिति नृपः। नाग्नजिति उनका नाम रखा गया। अब नाग्नजिति का जब स्वयंवर हुआ, वो जब विवाह के योग्य हो गई, तो महाराज ने नग्नजित ने यह शर्त रखी थी, ये प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, उसी के साथ में नाग्नजिति का विवाह होगा। जो 7 बैलों को एक साथ नाथेगा, उसके साथ में विवाह होगा। अब ये कार्य तो करना बड़ा कठिन था, क्योंकि एक बैल को नाथना ही बड़ा कठिन पड़ जाता है, और 7 बैल नाथने हैं और एक साथ नाथने हैं। अब ये तो असंभव ही कार्य है। लेकिन जहां पर भगवान स्वयं हो, तो उनके लिए कोई असंभव कार्य तो रहता नहीं है।
भगवान ने 7 रूप धारण किए और एक साथ सभी उन 7 बैलों को नाथ दिया। तब नागरजती के साथ में भी भगवान का 6वां विवाह हो गया। और ध्यान देना, भगवान ने 7 बैलों को नाथा और हम और आप भी काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्षा द्वेष रूपी इन 7 शत्रुओं से, इन 7 शत्रुओं को नष्ट करने के लिए ही विराजमान हुए हैं। और ध्यान देना, इन काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष रूपी इन 7 शत्रुओं को मारने के लिए ही तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में 7 कांड लिखे हैं। कितने कांड? 7 कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड हैं। और 7 शत्रु कौन कौन से हैं? काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या और द्वेष। तो इन 7 शत्रुओं को हम इन 7 कांडों के द्वारा मारें। अब कांडों के द्वारा हम कैसे मार सकते हैं? बाल कांड अयोध्या कांड, इनसे कैसे मारेंगे शत्रुओं को? अब इस बात को समझना पड़ेगा। पहला शत्रु हमारा कौन है? काम। अब काम का मतलब है किसी की बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखना। तो पहला शत्रु हमारा काम है। तो इस काम रूपी शत्रु को हम बाल कांड अर्थात बाल अवस्था से ही मारना प्रारंभ कर दें। पहला शत्रु काम और पहला कांड बाल कांड। तो पहले शत्रु उस काम को बालकांड यानी बाल अवस्था से ही मारना प्रारंभ कर दें। हम बचपन से ही सत्संग करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि बचपन से ही यदि हम सत्संग करेंगे, बचपन से ही भगवान की कथाओं को सुना करेंगे, तभी बुढ़ापे में बड़े होकर के इस जीव पर उस परब्रह्म परमात्मा का नाम आएगा।